बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नाग पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। महाकालेश्वर मंदिर में स्थित भगवान नाग चंद्रेश्वर के पट परंपरा अनुसार रात्रि 12 बजे खोल दिए गए थे। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी के द्वारा पूजन पाठ किया गया। पूजन के बाद मंदिर में रात से ही श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। दर्शन का यह सिलसिला लगातार 24 घंटे तक चलता रहा। नाग चंद्रेश्वर के साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन की भी भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दी। भक्तों को जिग-जैग में होते हुए फोल्डिंग ब्रिज से दर्शन करवाए गए। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में नाग पंचमी पर्व पर नाग चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। देर रात 12 बजे साल में एक बार नाग चंद्रेश्वर के पट पूजन के बाद खोले गए। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी द्वारा त्रिकाल पूजा की गई। भगवान नाग चंद्रेश्वर को जल, दूध, दही, घी से पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू किए गए। रात 12 बजे तक लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दोपहर 12 बजे शासकीय पूजन भी किया गया। वहीं शाम को पंडित पुजारियों द्वारा पूजन पाठ किया गया और देर रात 12 बजे मंदिर के पट फिर से बंद कर दिए गए, जो साल में एक बार खोले जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नाग पंचमी पर भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन की महत्ता है। यहाँ महाकाल मंदिर के शीर्ष पर भगवान नाग चंद्रेश्वर का अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में नाग पर विराजित शिव पार्वती की अति दुर्लभ मूर्ति है। मान्यता है कि मंदिर में नाग चंद्रेश्वर की प्रतिमा के दर्शन और पूजन से शिव पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं, साथ ही सर्प भय से भी मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाने की भी परंपरा है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ नाग की प्रतिमा पर दूध चढ़ाने आते हैं। उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्थित मूर्ति 11वीं शताब्दी के परमार काल की है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित प्रतिमा में शेषनाग की सैया पर भगवान शिव तथा माता पार्वती के साथ भगवान गणेश और कार्तिक जी भी विराजित है। बताया जाता है कि यह प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी। भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए थे। सुरक्षा के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेड लगाए गए थे ताकि दर्शन आसानी से हो सके। भगवान महाकाल के दरबार में स्थित नाग चंद्रेश्वर का मंदिर वर्ष में केवल एक ही बार खुलता है। नाग पंचमी पर खुलने वाले इस मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु एक दिन पहले से ही कतार में लग जाते हैं। 1800 से अधिक पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के 500 से अधिक जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर व्यवस्था में लगे हुए दिखाई दिए। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि भगवान महाकाल का यह प्यारा सा जो दिव्य प्रांगण है, भगवान महाकाल का जो दिव्य मंदिर है, उसमें तृतीय तल पर भगवान नाग चंद्रेश्वर स्थापित हैं, जिसमें वर्ष में एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए भगवान नाग चंद्रेश्वर सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो उसी पद्धति में आज नाग पंचमी के पावन पर्व पर पूर्व परंपरा के अनुसार मंदिर के पट खोले गए और जो हमारी परिपाटी रही है, परंपरा रही है, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महंत के द्वारा पट खोलना विधिवत पूजन परंपरा जो रही, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए षोडशोपचार पंचोपचार पद्धति से भगवान का पूजन अभिषेक किया गया और उसके पश्चात भव्य रुद्राभिषेक किया गया। निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो नाग पंचमी का पावन पर्व है, त्रिकाल पूजा की परंपरा है, जिसमें कि 3 समय पूजन किया जाता है। तो ये पट खुले तो एक काल की पूजन हो चुका है। आज नाग चंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। आज लगभग 12:15 बजे से दर्शन प्रारंभ करवा दिया गया है। तर्कराज पार्किंग से लेकर के यहाँ पर एंट्री करवाई जा रही है और लगभग 25 से 30 हज़ार लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी जो है लाइनों में आ चुके हैं और दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रशासनिक अमले की बात करें तो फिर जो है 500 से अधिक लोग जो है विभिन्न कैपेसिटीज़ में लगे हुए हैं, मंदिर के लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा पुलिस बल बड़ी भारी संख्या में लगा हुआ है। पेयजल की व्यवस्था की गई है, जगह जगह पर शौचालय की व्यवस्था की गई है और सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। आज 9 अगस्त को महाकाल के मंदिर में नाग चंद्रेश्वर भगवान की नागपंचमी के दिन एक दिन के लिए जो मंदिर खुलता है उसके दर्शन कराए जा रहे हैं। ये 24 घंटे के लिए मंदिर खुलेगा। इसमें हमारा एस्टिमेशन है कि 8 से 10 लाख लोग दर्शन करेंगे। इसमें सभी के लिए व्यवस्था की गई है। हमारा प्रयास है कि 1 से सवा घंटे से ज़्यादा वेटिंग टाइम किसी के लिए भी ना रहे। सुगम दर्शन 12 बजे के बाद से चालू करा दिए गए थे। दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है। 1800 से ज़्यादा आदमी सभी जगह पे लगे हुए हैं और पूरा जो रूट है वो CCTV के माध्यम से कवर किया गया।